हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो आप पहले सुन लें कि टॉपिक क्या है। इस टॉपिक को हमने क्वेश्चन के रूप में क्रिएट किया है। सो पहले आप क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट द फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी क्लोज्ड। यानी हमें जस्टिफाई करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कर्व के रूप में नहीं बनाई जा सकती। सो इस प्रॉब्लम को अपने थ्योरी लेक्चर्स में शामिल करने की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए है क्योंकि इस थ्योरम से हम ये सीख पाते हैं कि जो सर्कुलेशन थ्योरम पोटेंशियल पर हमने क्रिएट किया था, उस सर्कुलेशन थ्योरम के यूजफुलनेस क्या है, और इसके अलावा हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस की एक प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगता है। तो समझें कि क्या क्वेश्चन है और कैसे इसे समझा जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर एंड हो गया है। क्वेश्चन में हमें यही जस्टिफाई करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती है। लेकिन हमने ये इमेजिन कर लिया है कि मान लीजिए एक फील्ड ऐसा है जिसकी लाइन सर्कुलेट होते हुए उसी पॉइंट पर एंड हो रही है जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई। सो इस तरीके का फील्ड इंपॉसिबल है। यह बात जस्टिफाई करने के लिए मैं सर्कुलेशन प्रिंसिपल को एक बार आपके सामने लिख देता हूं, जिसे यूज करके हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। सर्कुलेशन प्रॉब्लम पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट का ही सब केस है। जो बेसिक कंसेप्ट v1 माइनस v2 इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन e डॉट डी आर यूज करके हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी बेसिक कंसेप्ट का एक सब पार्ट है सर्कुलेशन थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी एल इक्वल टू 0। यानी क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया नेट वर्क डन 0 होता है। अब इस सर्कुलेशन प्रिंसिपल को यूज करके कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कंप्लीट क्लोज नहीं हो सकती है, उसको डिस्कस करें। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कंजर्वेटिव होता है और उसके कंजर्वेटिव होने के कारण ही हम E डॉट डी एल को कंप्लीट पाथ के लिए 0 लिख पाते हैं। मान लीजिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन हमने क्रिएट कर दी है जो कंप्लीटली सर्कुलेट है। तो अब अगर मैं इस सर्कुलेशन प्रिंसिपल का लेफ्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, तो क्या आउटकम आएगा एक बार देखें। जो आउटकम आएगा उसमें हमें इस कंप्लीट पाथ के लिए E डॉट डी एल कैलकुलेट करना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही अगर मैं इस कंप्लीट पाथ के छोटे छोटे डीएल वेक्टर क्रिएट कर लूं, सो इन सभी डीएल वेक्टर्स पर मुझे E डॉट डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। चूंकि मैंने अपने पाथ को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग क्रिएट किया है जिसकी इंपॉसिबिलिटी आपको जस्टिफाई करनी है, तो E और डीएल का डायरेक्शन हर पॉइंट पर जहां जहां भी मैंने डीएल वेक्टर कंसीडर किया है, यहां पर आप ध्यान दें कि मैं कंप्लीट पाथ को बहुत सारे डीएल में ब्रेक करता जा रहा हूं। सो किसी भी एलिमेंट्री पार्ट पर E डॉट डीएल का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और अब अगर मैं इस कंप्लीट पाथ में इस लेफ्ट साइड में लिखे वैल्यू E डॉट डीएल क्लोज्ड इंटीग्रल को सॉल्व करूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा। यहां पर मैंने इस वैल्यू को नॉन जीरो कहा, तो आप समझें कि किसी भी एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए E और डीएल के सिमिलर डायरेक्शन में होने के कारण ये सभी E डॉट डीएल पॉजिटिव कैलकुलेट होंगे। और अगर सारे E डॉट डीएल इस कंप्लीट पाथ के लिए पॉजिटिव कैलकुलेट हुए हैं तो फिर इनका समेशन नॉन जीरो ही होगा क्लियरली। अगर हम बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स आपस में जोड़ें तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव आउटकम ही आएगा, जीरो नहीं आ सकता। सो E डॉट डीएल को कंप्लीट पाथ के लिए सॉल्व करने पर एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, जबकि सर्कुलेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसे जीरो आना चाहिए था। इससे सिद्ध हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइन को आप कभी भी एक क्लोज्ड कर्व के रूप में क्रिएट
नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज्ड कर्व के रूप में क्रिएट करते हैं तो ऐसा करके आप इसके कंजर्वेटिव बिहेवियर को खराब करते हैं। अगर आप ऐसी कोई लाइन क्रिएट करते हैं जो कंप्लीटली क्लोज्ड है तो ये समझ में आता है कि फिर ये कंजर्वेटिव बिहेवियर नहीं दिखा सकता। सो इस तरह से आप सर्कुलेशन प्रिंसिपल का यूज करके ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकती है। थैंक यू।